नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बुलेटिन की करेंगे एक बड़ी खबर से। कोरोना पर एक बड़ी बैठक आज हो रही है। सीएम नीतीश कुमार की बड़ी बैठक, जिलों के डीएम और एसपी से जानकारी ली गई। लेकिन इस बैठक से जो खबर निकलकर आ रही है उसमें लॉकडाउन को लेकर कोई हामी नहीं भरी गई। बाजार में कई चीजों पर और भी कड़ाई से पाबंदी जरूर लगाई जाएगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और सीएम कल फीडबैक के आधार पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कल पाबंदी लगाने पर सीएम नीतीश फैसला लेंगे। तो आज एक अहम बैठक बुलाई गई और सभी जिलों के डीएम और एसपी और तमाम अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और प्रधान सचिव, सीएम के प्रधान सचिव, तमाम आला अधिकारियों के साथ मंथन हुआ कि कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उस पर कैसे लगाम लगाए जाए। लेकिन लॉकडाउन की सलाह कई लोगों ने दी। एनडीए के सहयोगी पार्टी बीजेपी की ओर से भी मिली। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, लॉकडाउन पर हामी नहीं भरी है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। अधिकारियों ने यह कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, तो फिर विकल्प बचता क्या है? बिल्कुल, देखिए, लगातार दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार अहम बैठक कर रहे हैं और बैठक में तमाम जो आला अधिकारी हैं वो शरीक हुए हैं। यानी सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ साथ तमाम जिले के डीएम हैं, एसपी हैं, और तकरीबन 1.5 घंटे से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। और फीडबैक में अब तक जो नतीजा सामने आया है उसमें सभी डीएम और एसपी ने जो फीडबैक दिया है उसमें 80% जो फीडबैक आया है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां और बढ़नी चाहिए। बाजार में किस तरह से जो लोग भीड़ भाड़ लगाते हैं उसको लेकर कैसे निपटा जाए। साथ ही नाइट कर्फ्यू को लेकर भी सीएम ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू और कड़ा करना चाहिए, क्योंकि नाइट कर्फ्यू में कई दिन से न्यूज़ 18 ने भी दिखाया है कि लोग कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही है न्यूज़ 18 के पास कि आज लॉकडाउन को लेकर जो कयास लगाया जा रहा था उन कयास पर ब्रेक लग गया है और आज लॉकडाउन नहीं लग रहा है। बिहार में कोई घोषणा नहीं होने वाली है। कल सीएम नीतीश कुमार आज के जो फीडबैक हैं उसके आधार पर फैसला लेंगे। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में फिलहाल लॉकडाउन की कोई बात सामने नहीं आ रही है। सरकार ने लॉकडाउन लागू करने को लेकर कोई फैसला लेने का मन नहीं बनाया है और कल इंतजार करना होगा कि आखिर 2 बजे तक का वक्त दिया गया है कि कल जो फैसला होने वाला है उसमें 2 बजे तक नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। लेकिन बता दें आपको कि कोरोना को लेकर जो स्थितियां हैं उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम आला अधिकारी उनके साथ फीडबैक देने में लगे हुए हैं। और आज जिस तरह से उच्च स्तरीय बैठक की गई है, सुबह से ये उम्मीद थी कि लॉकडाउन को लेकर सरकार फैसला लेगी। लेकिन पुख्ता खबर और सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉकडाउन अभी फिलहाल नहीं लगने वाला है। सीएम कल फैसला लेंगे और उसमें यह कहा जाएगा कि नाइट कर्फ्यू कैसे लगेगा, नाइट कर्फ्यू में कितनी पाबंदियां होंगी, दिन में जो दुकानें खुलेंगी उसका जो तरीका होगा वो क्या होगा, और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। इंतजार करना बेहद जरूरी है कि कल सीएम रजनीश क्या सुना। लेकिन समीक्षा बैठक में फैसला हो भी जाता है, नाइट कर्फ्यू तो पहले से लागू है। लेकिन सवाल है कि पटना में बैठकर फैसला हम कर लें, जमीन पर लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? रोज रोज हम लोग खबर दिखाते हैं, कहीं ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, कहीं बारबालाओं का डांस चल रहा है, रात भर लोग झूम रहे हैं, समारोह में पिस्टल भी लहराए जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कागज पर सब कुछ घोषणा कर दें, जमीन पर जरूरी है उसे हम लागू करें। देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है और इस सवाल का जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया है। तमाम जो अधिकारी हैं उनको ये कहा गया है कि आम हो या फिर खास हो उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो पेंडेमिक एक्ट है वो सीधा उस पर लगाना चाहिए और जो केस है वो केस बनता है उन पर केस तमाम धाराओं के साथ उन पर जो है दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि मुन्ना शुक्ला जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने जिस तरह से अभी कार्यक्रम किया था एक्ट्रेस के साथ, तो निश्चित रूप से उसके बाद एक सवाल उठा है और फिर से इस बात को लेकर कहा गया है, तमाम अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि कहीं से कोई अगर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन का मामला सामने आता है या फिर जो पेंडेमिक है उसका जो है कहीं ना कहीं लापरवाही उसमें बरती जाती है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। इंतजार कल दोपहर का करना होगा। कल दोपहर 2 बजे तक कोई बड़ा फैसला हो सकता है और भी कड़ी पाबंदियां। लेकिन लॉकडाउन को लेकर जो फिलहाल कयास थे वो अब कयासों पर विराम लग गया है। फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। कल से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है। तीसरे चरण में 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। आइए जानते हैं कुछ अहम बातें जो आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत होगी और इस तीसरे चरण में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन
ये 2 वैक्सीन है जिसकी डोज दी जाएगी। दोनों वैक्सीन अवेलेबल है। प्राइवेट अस्पताल में भी ये टीका लगवाया जा सकता है। कोविशील्ड प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज दिए जा रहे हैं, वहीं कोवैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए प्रति डोज दिए जा रहे हैं। बिहार झारखंड के साथ साथ 17 राज्यों में फ्री वैक्सीनेशन कोविन पोर्टल पर, कोविन ऐप पर शुरू हो रहा है। कल से रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप आप सर्च कीजिएगा तो वो ऐप मिलेगा। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीधे अस्पताल में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के साथ ही पहले और दूसरे चरण का वैक्सीनेशन भी चलता रहेगा और लोग वैक्सीनेशन कराते रहें, वैक्सीन लगवाते रहें। अब समझिए कि भारत में आबादी का बड़ा वर्ग युवाओं का है और युवाओं को अब इस चरण में, वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में टीका लगने जा रहा है। कोरोना की इस महामारी को अब तभी पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है जब ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। ऐसे में अब तीसरे चरण में बड़ा तबका वैक्सीन लेने जा रहा है। वैक्सीन लेने के बाद इजराइल की सूरत बदल गई है। इजराइल में 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन का काम हो गया है और वहां लोग पहले की तरह मतलब कि मास्क निकालकर खुलेआम जीने लगे हैं। आपका भी मन होता होगा, वैक्सीन लगवा लीजिए। ऐसे में वैक्सीनेशन के महत्व को समझने की जरूरत है ताकि हमारा देश भी कोरोना को पूरी तरह मसलने में कामयाब हो सके। वैक्सीन को लेकर किसी भी भ्रम में न रहे। भारत की दोनों वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, पूरी तरह सुरक्षित है। अब तक के जो नतीजे हैं वो शानदार है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना फटक नहीं पाएगा और वैक्सीन खुद भी लें और दूसरों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करें, यह जरूरी है। अब आपको मिलाते हैं उस डॉक्टर से जो कोरोना को मात देकर फिर से अपनी ड्यूटी निभाने अस्पताल पहुंच गए हैं। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के एक दिन बाद ही रातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सुजीत कश्यप अस्पताल में मरीजों की सेवा करने पहुंच गए हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में एक तरफ तेजी से बढ़ता हुआ कोरोना का संक्रमण है तो दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर, कुछ स्वास्थ्यकर्मी अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हो रहे हैं। इस बीच सवाल यह भी उठता है कि अगर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी ही 2 कदम पीछे हट जाएंगे तो इस कोरोना की जंग को कैसे जीता जा सकता है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो 24 घंटे भी नहीं हुए उन्हें निगेटिव हुए, वो अस्पताल में हैं। हमारे साथ रातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं, सुजीत कश्यप नाम है, और आप देख सकते हैं कि अभी फिर से एक बार वो इस जंग को जीतने के लिए आम लोगों के बीच हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे इस जंग को जीता जा सकता है, कैसे इस वक्त एक डॉक्टर की जरूरत है आम लोगों को, और अगर डॉक्टर पीछे हट जाएंगे तब यह संभव नहीं कि आप कोरोना की जंग को जीत सकें। सुजीत जी, ये आप कब पॉजिटिव हुए थे? सर हम 15 तारीख को पॉजिटिव हुए। आज कितना तारीख है? आज 27 है। आप निगेटिव कब हुए? 26 तारीख की रात में हम निगेटिव हुए। यानी कल रात? कल ही आज से ही आप? सर इसके साथ एक बड़ी मार्मिक बात है कि मैं अपने अस्पताल को पिछले 1 सप्ताह से बंद करके रखा हूँ, इसलिए कि हमारे सारे के सारे डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए, तो मरीजों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं औरों की तुलना में थोड़ा कम बीमार हूँ और अभी निगेटिव हो गया। निसंदेह हमको बहुत वीकनेस है, काम करने की स्थिति नहीं है, फिर भी इन लोगों की तकलीफ के आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। फर्ज को लेकर जो सजग है वो पूजनीय है और डॉक्टर सुजीत कश्यप जैसे चिकित्सकों की बदौलत ही डॉक्टर्स को धरती का भगवान का दर्जा मिला है। बीमारी को डॉक्टर से ज्यादा कौन जान सकता है, और कोरोना के खतरे को समझने के बावजूद एक बार फिर सुजीत कश्यप अस्पताल में सेवा देने पहुंचे। इसके मायने बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। 5,500 से ज्यादा मामले 24 घंटे में आ रहे हैं और राज्य में डॉक्टर्स की कमी है। बीमार मरीजों का इलाज कौन करता, ये चिंता थी डॉक्टर को। नेगेटिव होने के एक दिन बाद ही फर्ज निभाने पहुंचे और यकीनन बीमारों की सेवा ही एक डॉक्टर का धर्म होता है, जो धर्म निभाया। रांची के डॉक्टर सुजीत कश्यप मिसाल पेश कर रहे हैं तो बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच की लचर व्यवस्था सामने आई है। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं मिलते। कोरोना और दूसरी बीमारी से ग्रसित मरीज और उनके परिजन परेशान हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इमरजेंसी में डॉक्टर के नदारद होने की सूचना जब अस्पताल के उपाधीक्षक को मिली तो वो अस्पताल पहुंचे। यहां पर परिजन हाथ जोड़कर गुहार लगाते नजर आए।
पैर पकड़कर इलाज की विनती करते नजर आए। कोई नहीं सुन रहा है सर। कहाँ पेशेंट आपका? ऊपर आइसोलेशन वार्ड में? नहीं जी सर। कोरोना पीड़ित है? जी सर। कौन है आपको? हमारे पिताजी हैं सर। कब से भर्ती हैं? सर कल रात को मोतिहारी से रेफर यहाँ लेके तो डॉक्टर कब से नहीं है वार्ड में? कोई नहीं है वहाँ पे सर। कोई नहीं है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हाल है, ये अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लोग यहाँ पे घंटों से इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, ये है आपका आपातकालीन ये सेवा कक्ष है। यहाँ इमरजेंसी है और यहाँ पे डॉक्टर जो है वो लगातार मौजूद रहने चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं लोगों की कतार जो है वो लंबी कतार है और लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का। लेकिन पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पे डॉक्टर जो है वो नदारत हैं। आप देख सकते हैं कि ये चिकित्सा डॉक्टरों का ये कक्ष है और ये पूरी तरह से खाली है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं है। लोग लगातार लाइन लगाए हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरह से उनका इलाज शुरू हो सके, लेकिन कोई डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। कब से आप लोग खड़े हैं? हम लोग नरकटिया से आए हुए हैं, वहाँ से रेफ़र किया गया है कि आप जाइए, वहाँ उत्तम व्यवस्था है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको उत्तम व्यवस्था कहीं दिख नहीं गया है। अब हमको तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर हमको रिटर्न जाना होगा, कि जो भी वहाँ मतलब थोड़ा बहुत मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तब मान लीजिए मरीज का हालत जो है गंभीर, आप देखिए रहे मरीज का हालत क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। और भी कुछ लोग हैं जो परेशान हैं काफ़ी देर से? हम लोग तो 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, इमरजेंसी में आए हैं। सर में माथा में चोट परसों का लगा हुआ है, नरकड़िया का इसे रेफर हो गया। यहाँ आए तो यहाँ डॉक्टर का पता नहीं है। अब बताइए कहाँ जाए, किससे मिला जाए, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप जो समझ सकते हैं कि लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और डॉक्टर यहाँ पे नदारद है। घायल होकर लोग आ रहे हैं, कोरोना के जो लक्षण हैं वो पेशेंट भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई इंतजाम यहाँ पे नहीं है। डॉक्टर नदारद हैं और लोग हलकान हैं इस स्वास्थ्य व्यवस्था से और लोग परेशान हैं, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं किसी तरह से कि कोई डॉक्टर आए और उनका इलाज करे, उन्हें देखे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। तो एक इंसान के लिए कर्म सबसे बड़ा होता है और जब उस इंसान को दर्जा धरती के भगवान का मिला हो तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। बेतिया के अस्पताल में जो हो रहा है उससे वहां तैनात डॉक्टर्स पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसे समझने की जरूरत है क्योंकि बड़ी उम्मीदों से मरीज डॉक्टर के पास आते हैं। आपने तस्वीरों में भी देखा, हाथ जोड़ते हैं। संकट काल में ऊपर भगवान तो नीचे डॉक्टर ही सहारा होते हैं। डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिलेंगे तो फिर मरीज कहां जाए? आंसू बहाकर, गुहार लगाकर दर्द बयां करना पड़ता है और ड्यूटी से गायब डॉक्टर्स इस दर्द को महसूस करें, यह जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ लोगों को अस्पताल ना जाना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क पहने, दूरी का ख्याल रखें। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कई जगहों पर पटना में बढ़ते कोरोना मरीज के बीच लोगों से अपील की जा रही है कि घरों से बाहर ना निकलें, नियम को मानें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। पटना के बकरी बाजार की ऐसी तस्वीर सामने आई जहां लोग नियम को तोड़कर खरीदारी करते हैं। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन सब कुछ नदारद दिखा। संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट देखिए। अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ न करें, ये लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। लेकिन इसकी धजिया कैसे उड़ाई जा रही है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम आपको पटना के एक जगदेव पथ में बकरी बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं और बकरी की खरीदारी हो रही है। और जाहिर सी बात है, ये वो मार्केट है जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस वक्त जब कोरोना का कहर लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है और लोगों से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि आप कम से कम भीड़ लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। लेकिन जिस तस्वीर को हम आप दिखा रहे हैं, आप उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना में सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे धज्जी उड़ाया जा रहा है। और ये राजधानी की तस्वीर है। दूर दराज के इलाकों में स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल देर शाम पटना के सड़कों पर निकले थे और उन्होंने तस्वीर देखी थी कि पटना में सड़कों की स्थिति क्या है, लोगों की स्थिति क्या है, भीड़ की स्थिति क्या है। बावजूद इसके जिस तरीके से ये तस्वीर दिख रही है वो बेहद खतरनाक संकेत है। और जाहिर सी बात है, कई राजनीतिक दलों ने ये भी मांग किया है कि बिहार में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो अगर ऐसी तस्वीर अगर लगातार देखने को मिलेगी तो लॉकडाउन लगाना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है कि अगर अभी भी हम और आप न चेतें तो परिस्थितियाँ वैसी आ सकती है। इसलिए अगर आपको लॉकडाउन जैसे तस्वीर से बचना है
कोरोना संक्रमण के दौर से बचना है तो आपको अपना ख्याल रखना होगा, लोगों का ख्याल रखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भीड़ कम से कम लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखना होगा, जो फिलहाल तस्वीर में नहीं दिखते। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है, ऐसे में सजग रहने की जरूरत है ताकि कोरोना का चेन ब्रेक हो सके। सरकार अलर्ट है और लोगों को भी लापरवाही अब छोड़नी पड़ेगी। भीड़ से बचने की जरूरत है, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सरकार सजग है, लगातार निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन आप भी लापरवाही छोड़ें, सामान घर लाएं, वायरस नहीं, क्योंकि अस्पतालों पर पहले से बोझ है, वहां जगह नहीं है, बोझ मत बढ़ाइए। खबर कटिहार से, यहां मिड डे मील में 800 क्विंटल अनाज की हेराफेरी का मामला उजागर हुआ है। बारसोई प्रखंड का यह मामला है, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के आवेदन पर संवेदक गोपाल प्रसाद मंडल पर मामला दर्ज कराया गया है। शिक्षा विभाग के साथ पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोपाल मंडल पर शिक्षा विभाग के साधन सेवी शिव शंकर पासवान के फर्जी सिग्नेचर कर अनाज का उठाव कर लिया और कालाबाजारी कर ली। इधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने इस खेल में बड़े बड़े लोगों के शामिल होने की बात कही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।